गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू युक्ता कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट आइटम्स टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सी आइटम्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर आपको जो है रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में कौन सी इनकम्स जाती हैं। स्टूडेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में वो इनकम्स जाएंगी जो रिवेन्यू नेचर की होंगी। एंड रिवेन्यू नेचर मीन्स रेकरिंग नेचर, बार बार रिपीट होने वाली आइटम्स। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में वो इनकम जाएंगी जो रिवेन्यू नेचर की होती हैं, और वी कैन से रिपीटिंग नेचर और रेकरिंग नेचर, बार बार प्राप्त होने वाली आय। सिंपल वर्डिंग में इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में वो इनकम जाती हैं जो हमें बार बार प्राप्त होती हैं। ओके, कभी कभी होने वाली आइटम्स जो होती हैं, रिपीट होने वाली आइटम्स, उन्हें कैपिटल नेचर की आइटम्स बोला जाता है और उन्हें यहाँ प्लेस नहीं मिलता। यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं: सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन जो जनरल पर्पस के लिए है, उस डोनेशन के अमाउंट को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए, किसी के फ्री इलाज के लिए, किसी भी जनरल पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, वो होती है जनरल डोनेशन। उसी तरह सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अगर पुराने न्यूज़पेपर्स बेचकर कुछ भी जो आपको पैसे मिले, वो आपकी जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम है। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर कोई क्लब है, कोई भी जो है एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, लाइक उन्होंने किसी कंपनी के जो है शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड दे आर गेटिंग डिविडेंड ऑन सच शेयर्स, उन्हें अगर कोई लाभांश प्राप्त होता है शेयर्स के ऊपर, तो जो लाभांश की आय है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जाएगी। दैट्स इट। बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक है कि कौन सी आइटम है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जाएगी। तो आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखना है जो रिवेन्यू नेचर की हों। जो रिवेन्यू नेचर की आइटम्स होंगी, वो जो रिवेन्यू नेचर की इनकम्स होंगी, वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जाएंगी। रिवेन्यू नेचर को याद रखने का तरीका है रेकरिंग नेचर, बार बार प्राप्त होने वाली आय। एग्जाम्पल्स आपके सामने है स्टूडेंट: सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एंट्रेंस फीस, जनरल डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आई एम नॉट सेइंग कि यही सिर्फ 5 आइटम है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगी। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स कि इनके अलावा और आइटम्स भी हो सकती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको इसका मीनिंग बताया कि इसमें किस टाइप की जो है आइटम्स जाएंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।